Hello my dear students, I am B.S. Sharma here. I am with my third video on figures of speech. All these figures of speech are very important for the competitive examinations. Already I have provided 2 videos. Please see those videos also. I will explain all the figures of speech in a simple way. First, paradox. पैराडॉक्स विरोधाभास, अंतर विरोध. In paradox there are 2 statements which are contradictory but make sense. पैराडॉक्स में क्या होता है, 2 स्टेटमेंट होते हैं, अब वो आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं, विरोधी होते हैं, बट मेक सेंस, लेकिन अंत में उनका सेंस निकलता है. एट फर्स्ट दे सीम मीनिंगलेस बट ऑन सेकेंड थॉट दे सीम सिग्निफिकेंट. पहली बार तो ऐसा लगता है कि वो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग जो हैं वो मीनिंगलेस हैं, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन सेकेंड टाइम सोचेंगे देखेंगे तो उनका कुछ महत्व निकल रहा होगा, कुछ अर्थ निकल रहा होगा, महत्व के होंगे, दोनों का अर्थ लगाएंगे तो. 2 विरोधी स्टेटमेंट होते हैं, पहले देखेंगे तो पहले का दूसरा विरोधी होगा या दूसरे का पहला विरोधी होगा, इस तरह से. इसमें क्या मिलेगा, बोथ द स्टेटमेंट डू नॉट मैच, दोनों स्टेटमेंट आपस में मैच नहीं करते हैं. प्ले विद माइंड, इसमें दिमाग से खेलने का है, समझ में देर से आता है. विरोधी विशेषताओं वाली स्थिति है, 2 विशेषताएं हैं, दोनों विरोध वाली हैं, अपोजिट हैं, उसी वाक्य में उल्टी बात कही जा रही है. एज वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक. पानी पानी, हर जगह पानी भरा हुआ है लेकिन पीने के लिए एक भी बूंद नहीं है. ये द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, एस.टी. कोलरेज की. उसमें नाविक समुद्र में घिरा हुआ है, हर जगह समुद्र का पानी है लेकिन पीने वाला सेफ पानी कहीं पर भी नहीं है. नो सेफ वाटर. यू अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट. तुम पैसा कमाते हो खर्च करके, कहाँ कमाना कहाँ खर्चना, दोनों विरोधी बातें हैं. अर्न मनी इधर स्पेंडिंग, जैसे बिजनेस में पैसा पहले खर्च करते हैं, लगाते हैं, तब पैदा होता है, तो दोनों विरोधी बातें हैं लेकिन बाद में सेंस निकलता है, समझते हैं तो. देयर इज नन सो पुअर एज ए वेल्थी माइजर. कोई भी इतना गरीब नहीं है जितना धनवान कंजूस. दोनों विरोधी बातें, धनवान कंजूस और यहाँ पर गरीब. धनवान कंजूस गरीब की तरह ही रहता है, सेंस निकल जाता है बाद में. ही हु गोज अगेंस्ट द फैशन इज हिमसेल्फ इट्स स्लेव. जो फैशन के अगेंस्ट है, जो फैशन का विरोध करता है, वह स्वयं उसका दास बन जाता है. अब यहाँ गोज अगेंस्ट द फैशन, ये एक स्टेटमेंट है, इसका अपोजिट है स्लेव, दास बन जाना, मीन्स उसी के साथ हो लेना. तो दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट हैं, अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का सेंस निकल रहा है बाद में. रेपिटेशन, पुनरावृत्ति. इन रेपिटेशन the key word, important word in a sentence is repeated to give deep emotion and powerful effect. रेपिटेशन में क्या होता है कि कोई कीवर्ड होता है, कोई मुख्य शब्द होता है, उसको रिपीट करते हैं, बार बार लाया जाता है उसमें, जिससे कि डीप इमोशन होती हैं, गहरी भावनाएं उसमें तैयार होती हैं, निकलती हैं, और पावरफुल इफेक्ट होता है, बहुत उसका प्रभाव पड़ता है,
प्रभावी होती हैं, इसलिए उनको रिपीटिशन किया जाता है। एज ओ डार्क 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 एमिड द ब्लेज ऑफ नून, अंधेरा अंधेरा दोपहर की प्रकाश में, ये द ब्लाइंडनेस ऑफ सैमसन बाय जॉन मिल्टन की एक पोएम है, तो उसमें इन लाइंस का प्रयोग किया गया है। डार्क इज रिपीटेड, जॉन मिल्टन अंधा हो गया था, तो उसके बाद उसने जो पोएम लिखी हुई है इसमें डार्क शब्द रिपीट किया गया है। दूसरा है एलोन एलोन ऑल एलोन, एलोन ऑन ए वाइड वाइड सी, ये फिर से उसी का एग्जाम्पल है जिसमें वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, ये उसी पोएम से है। द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज, ये समुद्र बड़ा सा फैला हुआ है, चौड़ा है, उसके किनारे मैरिनर है, नाविक है वो, और अकेला है। तो यहाँ पर बार बार एलोन एलोन ऑल ऑल वाइड वाइड, ये सभी शब्दों का रिपीटिशन किया गया है, बार बार रिपीट किए गए हैं इफेक्ट बनाने के लिए, पावरफुल इफेक्ट बनाने के लिए। डीप इमोशन है इसमें। और यहाँ पर एलिट्रेशन भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। एक एक लाइन में, एक एक सेंटेंस में कई बार दो दो फिगर्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट मिल रहा है और वावल भी मिल रहा है, ओ वावल मिल रहा है, एल आल का डबल एल, वाइड का डी ई डब्ल्यू, ये इस तरह से ये मिल रहे हैं, रिपीट किए जाते हैं उसमें लेटर्स। एलिट्रेशन में लेटर्स का, अक्षर का रिपीटिशन होता है, तो वहाँ पर लेटर्स में देखेंगे रिपीटिशन है। और यहाँ शब्दों का रिपीटिशन है, इसलिए ये शब्दों का रिपीटिशन होने की वजह से रेपिटिशन पुनरावृत्ति वाले फिगर्स ऑफ स्पीच में भी है, और लेटर्स का अंदर उसमें या शुरू में रेपिटिशन होता है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है, इसलिए एलिट्रेशन भी है। नेक्स्ट, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले मुझे कई मील चलना है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, उसमें से ये लाइन ली गई हैं। इसमें भी आप देखेंगे रिपीट हो रहा है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ऐसे जब शब्दों का रिपीटिशन होता है इफेक्ट बनाने के लिए, डीप इमोशन डीप इमोशन और पावरफुल इफेक्ट बनाने के लिए जब शब्दों का रिपीटिशन करते हैं, तो वहाँ पर रिपीटिशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। सिनेक्डकी उपलक्ष्य अलंकार, जिसमें अंश के लिए पूर्ण अथवा पूर्ण के लिए अंश का प्रयोग। इन सिनेक्डकी अ पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल थिंग, ए पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल थिंग और द होल थिंग रिप्रेजेंट्स ए पार्ट। इसमें क्या होता है कि एक पूरा पार्ट सेंटेंस का एक होल के लिए रिप्रेजेंट करेगा, एक किसी चीज़ के लिए, या फिर एक कोई होल होगी, वो चीज़ होगी, वो पूरे पार्ट के लिए रिप्रेजेंट करेगी। जिसमें अंश के लिए पूर्ण कोई पार्ट होगा, उसके लिए पूर्ण अथवा पूर्ण के लिए कोई अंश का प्रयोग, पूरे पार्ट का प्रयोग कर दिया जाएगा। एज 5 more hands are needed, इसका हिंदी लगाएंगे कि 5 और हाथों की आवश्यकता है। तो 5 more hands, हैंड्स का मतलब यहाँ पे आया हुआ है आदमियों के लिए, जहाँ काम चल रहा है और काम के लिए आदमी चाहिए। तो एक सेंटेंस बोल दिया,
पूरा पार्ट यूज कर दिया होल के लिए, मनुष्यों के लिए। ये पूरा पार्ट है, ये पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल थिंग, ये मनुष्य के लिए प्रयोग कर दिया। सेकंड, अ फ्लीट ऑफ 50 सेल लेफ्ट द हार्बर। जो 50 जहाज़ों का बेड़ा है उसने बंदरगाह छोड़ दिया। अब ये सेल है, ये आया हुआ है शिप्स के लिए। 50 जहाज़ों का बेड़ा बंदरगाह से चला गया। अब इसमें शिप के लिए पूरा पार्ट यूज कर दिया है। इतना पार्ट है, ये पार्ट है, अंश है, ये पूरे होल के लिए, शिप के लिए यूज कर दिया है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी आया हुआ है गॉड के लिए, और माइंड आया हुआ है पीपल के लिए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की एक पोएम है, उसमें से ये लिया गया है, माइंड विदाउट फियर में से। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, जहाँ माइंड का मतलब यहाँ लोग, जहाँ लोग आपके अनुसार चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आपकी आज्ञा से, आपकी गाइडेंस में। तो ये जो पूरा पार्ट है ये होल के लिए, पीपल के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए इंग्लैंड, अब ये इंग्लैंड होल है, ये पूरा प्रयोग कर दिया। दैट इज द इंग्लैंड क्रिकेट 11 वन द फर्स्ट टेस्ट मैच। ये जो टीम है, इंग्लैंड का मतलब है पूरी टीम के लिए, तो ये जो इंग्लैंड है ये पूरे इसके लिए प्रयोग कर दिया। ये होल है, ये पूरे पार्ट के लिए प्रयोग कर दिया। होल यूज्ड फॉर ए पार्ट, वन द फर्स्ट क्रिकेट मैच, ये जीत गया इंग्लैंड। इंग्लैंड का मतलब इंग्लैंड की टीम। ये पूरे ये जो होल है पूरे पार्ट के लिए प्रयोग कर दिया। ही कैन नो लॉन्गर अर्न हिज ब्रेड, वो बहुत दिनों अपनी ब्रेड नहीं कमा सकता है। तो ब्रेड का मतलब यहाँ पे केवल खाना नहीं, नेसेसरीज, ऑल द नेसेसरीज ऑफ लाइफ, पूरी जो नेसेसरीज हैं उनके लिए ही आया हुआ है। ये पार्ट यूज्ड फॉर होल, ये पूरा पार्ट इसके लिए प्रयोग कर दिया है, होल के लिए, नेसेसरी के लिए। ट्रांसफर्ड एपिथेट और हिपोलॉजी, ये जो इसमें क्या है, विशेषण का बदलना या दो तत्वों का आपस में बदलना, ये एपिथेट कहते हैं विशेषण। विशेषण का या हिपोलॉजी, दो तत्वों का आपस में बदलना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे देना। एन एपिथेट एडजेक्टिव, इसको कहते हैं एपिथेट को एडजेक्टिव, विशेषण, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड टू एनदर दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट। ये किसमें क्या होता है, प्रॉपर वर्ड से एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसी और को दे दिया जाता है, टू एनदर दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट, जो इससे जुड़ा हुआ होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक चीज से दूसरी चीज के लिए उसका जो विशेषण है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। एज आई सॉ अ हैप्पी डे, मैंने एक खुश दिन देखा, महसूस किया। अब ये हैप्पी डे तो नहीं हो सकता, हैप्पी मैं हो सकता हूँ। तो ये जो आई का जो क्वालिटी है हैप्पीनेस का, वो डे को ट्रांसफ़र कर दिया है। डे तो किसी के लिए बुरा है, किसी के लिए अच्छा है, तो डे हैप्पी नहीं हो सकता। हैप्पी एक्चुअल में आई है, लेकिन यहाँ डे के साथ ट्रांसफ़र कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट।
सॉरी, विशेषण को ट्रांसफर कर दिया। क्वालिटी ऑफ आई ट्रांसफर टू डे, डे के लिए आई की क्वालिटी ट्रांसफर कर दी है। ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट, उसने जाग करके रात गुजारी, बिना सोए रात गुजारी। तो रात तो बिना सोए नहीं हो सकती, एक्चुअली वो खुद बिना सोए रहा, जागा वो। ही की जो जागने की गुण है वो नाइट से जोड़ दिया, तो ही की जो क्वालिटी है वो नाइट को ट्रांसफर कर दी, उसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वेरी वे, द प्लोमैन हल चलाने वाला घर की तरफ को प्लॉट्स धीरे धीरे चलता है, वेरी वे थके हुए रास्ते। अब ये जो वेरी वे है, ये कोई रास्ता तो थका हुआ है नहीं, एक्चुअली वेरी कौन है? प्लोमैन। तो जो प्लोमैन की क्वालिटी है वेरी थका हुआ, वो वे के साथ में जोड़ दिया है, इसकी क्वालिटी प्लोमैन की वे को दे दी है। ये इसमें होता है एक मेन वर्ड से, मेन वर्ड इसमें प्रॉपर वर्ड प्लोमैन है, इससे दूसरे के लिए, वे के लिए, दूसरे शब्द के लिए जो इसी से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, उसको ये ट्रांसफर कर दिया जाता है एडजेक्टिव। एंड देन लवर साइंग लाइक फर्नेस विद ए वोफल बैलेड, ये विलियम शेक्सपियर की एक पोएम है, 7 एजेस, बच्चे से लेके बूढ़े तक 7 उम्र की अवस्थाएं बताई हुई हैं। तो उसमें एक लवर की अवस्था आती है, उसमें वो गहरी लंबी सांसें लेता है फर्नेस भट्टी की तरह, और वोफुल बैलेड और दुख भरे गीत गाता है। वोफुल बैलेड दुख भरे गीत गाता है। तो गीत दुख भरे नहीं हो सकते, एक्चुअली दुख भरा कौन है? लवर। तो ये जो लवर का वोफुल का क्वालिटी है वो बैलेड के साथ जोड़ दिया, तो इससे ट्रांसफर उसको हुई है। नोट, क्वालिटी इज ट्रांसफर टू अनदर फ्रॉम द एक्चुअल ऑनर, जो एक्चुअल ऑनर होता है क्वालिटी का, उससे किसी और को वो क्वालिटी ट्रांसफर कर दी जाती है। जो असली मालिक है उससे किसी और को, जो उसी से जुड़ा हुआ है, उसको वो क्वालिटी एडजेक्टिव ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है लाइटेटीज, कटाक्षपूर्ण उक्ति। इन लाइटेटीज समथिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय अ निगेशन ऑफ द कंट्रेरी अपोजिट। लाइटेटीज में क्या होता है कि कुछ ऐसा एक्सप्रेस किया जाता है निगेशन में, जिसमें नो या नॉट लगा हुआ मिलेगा, निगेटिव सेंटेंस होगा वो, और किसका होगा? ऑफ द कंट्रेरी, अपोजिट का, अपने अपोजिट भाव का या सेंटेंस का वो वाक्य होगा, और निगेटिव में होगा। जो वाक्य निगेटिव में बना हुआ होगा उसका अपोजिट अर्थ निकलेगा। इसकी ये विशेषताएं हैं। अंडर स्टेटमेंट, बात को घटा करके बताया जाता है। अपोजिट ऑफ हाइपरबोली, हाइपरबोली का ये उल्टा होता है। हाइपरबोली में क्या होता है? बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, एक्सैजरेट किया जाता है। हाइपरबोली, यू विल सी इन माय प्रीवियस वीडियो, हाइपरबोली अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में जैसे खून की नदियां बह गईं युद्ध में, अब युद्ध में खून की नदियां थोड़ी बह जाती हैं, थोड़ा बहुत खून बहेगा, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति, बात को बढ़ा चढ़ा करके कह दिया। इसमें उसका अपोजिट होता है, बात को बहुत छोटा करके, जितना होता है उससे भी कम करके, घटा करके बताते हैं। और निगेशन इज यूज्ड इन सेंटेंस, सेंटेंस में निगेशन, नकार का प्रयोग होगा, नो या नॉट का प्रयोग मिलेगा। अपोजिट बात को निगेटिव में कहना होगा, इसमें अपोजिट बात को निगेटिव में कहा गया होगा। जैसे आई एम नॉट ए लिटिल सरप्राइज्ड, ए लिटिल माने थोड़ा, मैं थोड़ा अचंभित नहीं हूं, अर्थात
मतलब इसका निकल रहा है कि मैं ग्रेटली सरप्राइज्ड हूं, ग्रेटली सरप्राइज्ड। बहुत ज्यादा अचंभित हूं, निगेटिव में है, नॉट लगा हुआ है। नेक्स्ट, ही इज नो मीन स्कॉलर। नो नहीं, मीन माने छोटा, स्कॉलर वो छोटा विद्वान नहीं है, अर्थात नो मीन का मतलब है वेरी ग्रेट, महान विद्वान है। महान विद्वान को निगेटिव में ऐसे बोलेंगे, ही इज नो मीन स्कॉलर। तो ये जो लैटिटीज के सेंटेंसेज होंगे वो सब निगेटिव में होंगे और उनका कॉन्ट्रेरी अर्थ होगा, कटाक्ष किया गया होगा उसमें। द मैन इज नो फूल, मनुष्य मूर्ख नहीं है, मनुष्य मूर्ख नहीं है, अर्थात वेरी क्लेवर है, चालाक है। ऐसे ही नॉट ए फ्यू, नॉट ए फ्यू का मतलब सेंटेंस में आया नॉट ए फ्यू, इसका मतलब है लार्ज नंबर। आई हैव नॉट ए फ्यू बुक्स, इसका मतलब है मेरे पास बहुत किताबें हैं, कम नहीं है। नॉट बैड, नॉट बैड प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है अच्छा। श्याम इज नॉट ए बैड बॉय, बुरा लड़का नहीं है, अर्थात अच्छा लड़का है। तो इसका सेंटेंस निगेटिव में मिलेगा, अर्थ उसका अपोजिट होगा। टॉटोलॉजी और प्लोनाज्म। टॉटोलॉजी कहते हैं पुनरुक्ति, प्लोनाज्म आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग, शब्दों का ज्यादा प्रयोग कर देना, उस शब्द को रिपीट नहीं करना, शब्द दूसरा होगा, डिफरेंट वर्ड होंगे, मतलब वही निकलेगा। टॉटोलॉजी पुनरुक्ति, उसी सेंस को, उसी भाव को दोबारा व्यक्त कर देना और शब्दों से। शब्द दो अलग अलग होंगे, अर्थ एक ही निकलेगा। रेपिटेशन ऑफ द सेम आइडिया इन डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स होंगे और सेम आइडिया को रिपीट किया गया होगा। टू ले एम्फेसिस, जोर देने के लिए, कॉल्ड टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी किसे कहते हैं कि एम्फेसिस, जोर देने के लिए डिफरेंट वर्ड्स का प्रयोग किया गया हो और सेम आइडिया को रिपीट किया गया हो, उसी बात को दोबारा रिपीट किया गया हो। इसमें क्या होता है, टू डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, सेम वर्ड नहीं होता, टू डिफरेंट वर्ड्स होते हैं फॉर सेम मीनिंग, मीनिंग सेम होता है, अर्थ एक ही निकलेगा, वर्ड डिफरेंट होंगे। जैसे ही सा एंड पीप्ड विद इन, सा माने देखा, पीप्ड माने भी देखना, अंदर देखा, झांका, दो शब्द प्रयोग कर दिए, मतलब वही है। अन्यथा प्रयोग कर दिया, इससे ही काम चल जाता, अननेसेसरी शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। सा एंड पीप्ड, टू डिफरेंट वर्ड्स फॉर द सेम मीनिंग, एक ही मीनिंग के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है। अब यहाँ पे पीप्ड अननेसेसरी है। ही इज एन एक्सट्रीमली ओल्ड मैन, सा और पीप्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति है। तो एक ये पोर्शन है मैन ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल का, 100 साल का आदमी वैसे ही बूढ़ा होता है, तो 100 ईयर्स और ही इज एन एक्सट्रीमली ओल्ड मैन। अब ये अन्यथा ही कह दिया, अननेसेसरी, कोई मतलब नहीं था कहने का। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा मनुष्य है, 100 साल का, 100 साल में तो बूढ़ा होगा ही, तो ये जो है अननेसेसरी है। अनावश्यक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ही रिजॉइस्ड एट द हैप्पी साइड, रिजॉइस्ड माने भी आनंद मनाना, खुश होना,
और हैप्पी सैड प्रसन्न, हैप्पी साइड पर वो उसने आनंद मनाया। रिजॉइस्ड और हैप्पी दोनों ही शब्द अलग अलग हैं और एक ही मीनिंग निकल रहा है। तो रिजॉइस्ड और हैप्पी दोनों को रखने का कोई मतलब नहीं था। अननेसेसरी शब्दों का प्रयोग इसमें कर दिया जाता है। इस वीडियो में हमने 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया हुआ है। अब तक 3 वीडियो हो चुके हैं। पहले वीडियो में 8 फिगर्स ऑफ स्पीच लिए थे, दूसरे वीडियो में 6 फिगर्स ऑफ स्पीच लिए थे और इस वीडियो में भी 6 फिगर्स ऑफ स्पीच लिए हुए हैं। और एक वीडियो मैं और बनाऊंगा, उसमें रिमेनिंग फिगर्स ऑफ स्पीच कवर हो जाएंगे। तो इनको रिवाइज करते रहिए, सभी वीडियोज़ को अच्छी तरह समझ में आएगा। रिवाइज करेंगे तो हमारे वीडियोज़ को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि और दोस्तों का भी भला हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।